वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपने जिनका भी इंटरव्यू लगा है वो अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपने यूपीपीएससी का भी फॉर्म फिल कर दिया होगा। इसके अलावा आरपीएससी ने री एडवर्टाइज कर दिया उसी जो एडवर्टीजमेंट था उनका जो 2024 में आया था और एग्ज़ाम जिसका 2025 दिसंबर में होना था उसका एडवर्टीजमेंट दोबारा से री एडवर्टाइज कर दिया है। तो इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान चल ही रहा होगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कॉल हुआ है यूपीएससी के लिए वो अपना शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो इंटरव्यू बोला था आयोग ने अपने नोटिस में कि 25 तारीख से स्टार्ट होगा और 2 फेजेज में होगा, उसके लिए कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही। जबकि ये बोला गया था कि 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा शेड्यूल कि हाँ आपका जो है किस डेट को किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू होना है उसका शेड्यूल दे दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। आयोग की तरफ से बहुत लोगों ने कॉल किया है, बहुत लोगों ने मैसेज किया आयोग को, वो भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हों तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केस कर दिया इस भर्ती पे और उसकी पिटीशन जो उन्होंने PIL डाली हुई है हाई कोर्ट में वो उसका जो जीरोक्स कॉपी है वो वायरल हो रहा है। मतलब बहुत लोग डाल रहे हैं ग्रुप पे बहुत सारे। तो इसका रीजन एक ही हो सकता है कि ये जो भर्ती जो है जो भी एडवर्टीजमेंट 51 था ये कोर्ट चला गया है। इसके अलावा दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कोर्ट जाने का कि जो कुछ सब्जेक्ट में कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में अनरिजर्व से ज़्यादा मार्क्स जो कट ऑफ है वो कैटेगरी की चली गई, जैसे EWS की, OBC की। ठीक है, तो जो है एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो अगर एडवर्टीजमेंट नंबर 46 भी देखोगे या 50 भी देखोगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो ऊपर चला गया है कैटेगरी में। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल बात भी हो सकती है। बहुत बार रिजर्वेशन का होता है, बहुत बार जो है रिजर्वेशन का तो एक अलग क्राइटेरिया है, बहुत बार एज का हो जाता है। ओवर एज जो हो जाते हैं उनको फिर मतलब एज रिलैक्सेशन जिनको मिल जाता है उनको जो है वो कैटेगरी का बेनिफिट मतलब अनरिजर्व में वो नहीं जाते, फिर वो कैटेगरी में ही रह जाते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जो है एक लॉ आया था, किसी ने PIL डाली थी उसके बाद। तीसरा रीजन ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं यूपीएससी के मतलब उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग के, वो रिटायर हो रही है नवंबर में। तो नवंबर में रिटायर हो रही हैं तो इसलिए शायद दूसरा प्रेसिडेंट आए वो हो सकता है इंटरव्यू कराए, एक रीजन ये भी हो सकता है। बहुत बड़ा जो नाम आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो यूपी का कोई बहुत बड़ा वो है DGP वो हो सकता है नया प्रेसिडेंट बने, या और भी कोई प्रोफेसर हो सकता है जो है प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये न्यूज आ रही है सबसे ज़्यादा कि हाँ बन सकता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी कुछ कटिंग आई हुई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में की भर्ती में जो कट ऑफ है, कट ऑफ से अधिक अंक है, फिर भी कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया कि उनके मार्क्स तो बहुत अधिक हैं, लेकिन उन्होंने जब अपना मतलब कैलकुलेट किया है लेकिन उनका नाम नहीं है उस कट ऑफ में जो इंटरव्यू की लिस्ट आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो प्रतिवेदन मतलब दे चुका है, लेकिन कुछ लोग अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। ये पेपर में आया था। बता दें कि लगभग 1.5 वर्ष पहले अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती नहीं दे सका है। इसके विपरीत जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं उसे भी कराने से बार बार पीछे हट रहा है। तिथि बढ़ाने के बाद एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों को वर्ष 2022 की परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जैसे तैसे कराई है, उसके परिणाम पर प्रश्न उठ गए हैं। आयोग ने 4 सितंबर को परिणाम के साथ विषयवार कट ऑफ अंक भी जारी किए। इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने प्रतिवेदन दिए हैं कि आयोग की उत्तर कुंजी के अनुसार उनके अंक आयोग द्वारा जारी कट ऑफ से अधिक होने के बावजूद लिखित परीक्षा की चयन सूची में उनका नाम नहीं है। प्रतिवेदन के साथ प्रश्न पुस्तिका एवं प्रतिक्रिया पत्रक आयोग के आधिकारिक उत्तर कुंजी परिणाम एवं चयन सूची के प्रति भी आयोग को भेजी है। कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इन्होंने जिनको लग रहा है कि हाँ उनका नाम होना चाहिए था कट ऑफ में, उनका नाम नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि अपना जो इनका क्वेश्चन पेपर था और उनकी कार्बन कॉपी थी उससे उन्होंने वो करके और भेजा हुआ और उस बेसिस पे कोर्ट भी गए कि हमारे इतने मार्क्स हैं और नहीं। इसके अलावा जो कट ऑफ का भी था कैटेगरी का वो ज़्यादा था, उस पर भी बहुत लोग
कोर्ट चले गए हैं। शिक्षा शास्त्र विषय की महिला अभ्यर्थी ने, मतलब देखो लिखा हुआ है इन्होंने सीधा सीधा, शिक्षा शास्त्र विषय की महिला अभ्यर्थी ने अध्यक्ष सचिव को प्रतिवेदन देकर बताया है कि शिक्षा शास्त्र में आयोग ने न्यूनतम कट ऑफ अंक 160 निर्धारित किया है और उत्तर कुंजी के अनुसार उसके 84 प्रश्न के उत्तर सही है, उनके 168 अंक बनते हैं। इस तरह निर्धारित कट ऑफ 160 से अधिक होने के बावजूद चयन सूची में नाम न होना आश्चर्यजनक है। अर्थात हिंदी और गणित सहित कुछ अन्य विषयों में भी कई अभ्यर्थियों ने लगातार आयोग को प्रतिवेदन दिए हैं। अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी शिवकेश अमन सहित 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि मामले पर पक्ष जानने के लिए आयोग की परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आज पेपर में आया था और इनका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपकी जो भर्ती है वो कोर्ट चली गई है। आज ये भी सुनने में आया कि कोई मीटिंग थी और मीटिंग में भी यही कोई कुछ निकल के भी बात नहीं आई। अगर कोई बात निकल के आएगी मीटिंग में तो हम उसको आपको बताएंगे। और यही आ रहा था कि जो कोई एक बड़े अधिकारी हैं वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो मैडम है इनका आपका जो कार्यकाल है इनका ख़त्म हो रहा है बहुत जल्दी, तो इसलिए दूसरा भी वो होने जा रहा है। तो यही अपडेट था आप सबके लिए। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।